आखिर टीम इंडिया 10 में से 9 टूर्नामेंट कैसे हार जाती है? 10 सालों में ऐसा क्या हो जाता है कि टीम इंडिया के लिए कुछ भी सही नहीं होता? आप लीग जब स्टेज में खेलते हैं तो आप एक अलग टीम होते हैं। आप 44 में से 38 मैच जीत जाते हैं। आपका 86% मैच जीतने का परसेंटेज रहता है। यानी कि आप अनबीटेबल भी रहते हैं। आप फेवरेट्स भी हर बार रहते हैं। 2014 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 का वर्ल्ड कप हो, फिर 21 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, फिर 22 का वर्ल्ड कप T20 वाला, फिर अब 23 का ओडीआई वर्ल्ड कप। हर बार आप ऐसे रहे कि मतलब आप फाइनल्स भी खेलते हैं, आप सेमीज भी खेलते हैं, आप श्रीलंका के साथ हार जाते हैं, फिर उसके बाद 15 में आपको ऑस्ट्रेलिया हरा देता है, फिर आप और जब जब फाइनल्स खेलते हैं कुछ ऐसी दिक्कत होती है टीम इंडिया के साथ। आप देखेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हम खेल रहे थे, वी आर द बेस्ट टीम, हम फाइनल्स भी खेले थे। टेस्ट चैंपियनशिप में जब खेल रहे थे हमारी टीम अनबीटेबल लग रही थी। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे थे तब भी ऐसा ही लग रहा था, और जब ऑस्ट्रेलिया के साथ ही 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे थे, वी आर नॉट ओनली अनबीटेबल बट हमारी टीम के हर एक खिलाड़ी ने वो काम करके दिखाया था जो उसको दिया गया था। जैसे बल्लेबाजों को रन बनाने का काम दिया गया था, ऊपर रोहित शर्मा काम कर रहे थे, शुभमन गिल काम कर रहे थे, 350 करीब उनके रन, 597 रन रोहित शर्मा के थे। विराट कोहली तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी लेके गए। फिर श्रेयस अय्यर लगातार शतक लगाया था और नॉकआउट में सबसे तेज शतक उन्होंने लगाया। फिर उसके बाद आप रविंद्र जडेजा बॉल और बैट दोनों से काम कर रहे थे। उसके बाद मोहम्मद शमी जब से आए थे उसके बाद आग लगा दी थी, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट वो रहे। उसके बाद आप बात करेंगे जसप्रीत बुमराह मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर, मोहम्मद सिराज अच्छी फॉर्म में। मतलब ये टीम जब आप देख रहे हैं तो फिर सवाल आता है कि हम हार क्यों रहे हैं। तो इसकी वजह आई है फियर ऑफ फेलियर। अब सवाल आता है कि ये फियर ऑफ फेलियर क्या होता है? आखिर टीम इंडिया को, इस टीम को इतनी पावरफुल देखने वाली टीम, आखिर इसके अंदर फियर ऑफ फेलियर कैसे आ जाता है? इसकी 4 वजह है। पहली वजह जो आती है वो बहुत सिंपल आती है। पहली वजह होती है कि आप कहते हैं ना, जहन में एक चीज लेके चलते हैं कि यार कहीं हार गए तो, कहीं कुछ हो गया तो। ये जो कहीं होता है ये सबसे पहली वजह है, यानी कि हारने का डर आपके अंदर होता है। दूसरी वजह, लोग क्या कहेंगे। दरअसल इंडिया के अंदर क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक इमोशन है, और हम अपने इमोशन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के जहन में भी ये चीज चलती है कि अगर हम हार गए तो लोग क्या कहेंगे। नंबर 3, शर्मिंदा होने का डर। आपने देखा होगा ना, जब से टीम इंडिया हारी है, रोहित शर्मा, विराट कोहली कहाँ है किसी को नहीं पता। और ये सिर्फ 2 खिलाड़ियों के साथ नहीं है, ये कहीं ना कहीं आप कितना भी कह लें कि यार खिलाड़ी चिल है, ड्रेसिंग रूम रिलैक्स है, बट बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें चलती रहती हैं कि शर्मिंदा होने का डर। अगर हम ऊपर नीचे कुछ हो गया तो क्या होगा, या बड़े मैच में मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा। कई बार जहन में चीज़ें आती हैं। और चौथा, उम्मीदों पर खरा ना उतरने का डर। आप 10 साल से, मैंने आपको कहा ना कि आपकी टीम सबसे स्ट्रांग थी, आप चैंपियंस ट्रॉफी खेले, आप T20 वर्ल्ड कप खेले, आप ओडीआई वर्ल्ड कप खेले, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेले, आपने तीनों फॉर्मेट का सबसे बड़ा मुकाबला खेला। लेकिन आपके जहन में अब जब बेस्ट टीम होती है ना, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बार बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है, और यही चीज़ चलती है। अब ये जो फियर फैक्टर है ये इंडिया के ऊपर कहाँ अप्लाई हुआ, मैं कल के मैच की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो डिफेंसिव माइंडसेट आपका कहाँ, टॉस में। रोहित शर्मा एक एग्रेसिव कैप्टन थे, इस पूरे टूर्नामेंट को हमने उसी मोड में खेला। बट कल की जब हम बात करेंगे, जब हम फाइनल मुकाबले की बात करेंगे, तो रोहित शर्मा ने उस मैदान पर जहां पर बैटिंग करना बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, बैटिंग पैराडाइज माना जाता है, वहां पर क्या कहा टॉस हारने के बाद कि यार मैं अगर होता तो मैं बैटिंग करता। सोचिए, एक टीम जो चेज करती हुई लगातार, शुरू में लगातार मुकाबले जीते, पिछली बार ऑस्ट्रेलिया को हमने चेज में ही हराया भी था, वो कह रहे हैं कि हम पहले टोटल बनाते, बैटिंग ही करते। मतलब रोहित शर्मा के बैक ऑफ द माइंड चल रही थी कि यार कोई बात नहीं, हम पहले बैटिंग करेंगे, बॉलिंग पे ज्यादा कॉन्फिडेंस कि हम जो भी टोटल बनाएंगे डिफेंड कर लेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। आगे बढ़ता हूं। अगली वजह जो दिखी वो था रोहित शर्मा का गलत शॉट खेलना। रोहित शर्मा ने पूरे वर्ल्ड कप में नो डाउट बहुत अच्छी पारी खेली, और कल की पारी भी ऐसा नहीं थी पारी बेकार थी, पारी बहुत अच्छी थी। बट रोहित शर्मा के अंदर एक वो चीज चल रही थी, वही ना, फियर फैक्टर, फियर ऑफ फेलियर, कि अब विकेट गिर चुका है, शुभमन गिल आउट हो चुके हैं। ऐसे में बहुत दिक्कत में आ गई टीम। आप ध्यान दीजिए, जो ग्लेन मैक्सवेल का वो ओवर था उसमें 1 छक्का 1 चौका, यानी कि 10 रन आ गए थे ऑलरेडी। अब अगर आप सिंगल भी डबल में भी 2 या 3 रन और बना लेते तो ओवर
12-13 रन का हो जाता है और ओडीआई फॉर्मेट के अंदर 12-13 रन का ओवर इट्स अ बिग ओवर, तो वो बड़ा ओवर माना जाता है। अब उसके बावजूद वो शॉट खेलने के लिए गए, गलत शॉट खेल के कैच आउट हो गए। आखिरी बात नंबर 3 जो फियर ऑफ फेलियर, वो है प्रेशर मोमेंट्स में गिल और सूर्य का और अय्यर का इनका परफॉर्म नहीं कर पाना। इनका परफॉर्म नहीं कर पाना जो आप कहते हैं ना प्रेशर आ जाता है इनके जहन में, वही चीज कि यार बड़ा मैच है, अगर आउट हो गए तो क्या करेंगे। शुभमन गिल की बात करूं तो 3 फाइनल खेल चुके हैं, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021, 2023 और फिर ये ओडीआई वर्ल्ड कप। 3 फाइनल शुभमन गिल खेल चुके हैं, एक में भी बड़ी पारी नहीं। 8, 28, 35 इतने रन आए हैं और 4 रन वर्ल्ड कप के फाइनल में। अय्यर 4 रन बना के ये भी आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव 18 रन बनाए, बट आप देखेंगे कहीं भी वो सूर्य कुमार यादव नहीं मिले जिनको हम जानते हैं। और ओडीआई में उनका पूरे में बल्ला खामोश भी रहा, पूरे वर्ल्ड कप में उसे एक मैच के लिए हम रखा था, वहां पे वो काम नहीं आया। तो वही बैक ऑफ द माइंड वाली सोच, फियर ऑफ फेलियर, कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, जो हो रहा है वो हो रहा है। अगली जो कहते हैं ना फियर ऑफ फेलियर, कल के मैच में कहां दिखा, वो दिखा 3 विकेट लेने के बाद डिफेंसिव अप्रोच में चले जाना। रोहित शर्मा पूरे वर्ल्ड कप में आप देखा ना होगा, कल एक स्टेटमेंट आ रही थी एक तो टीवी पे और सोशल मीडिया पे कि यार टीम इंडिया पलटवार करती है। जब 240 रन बनाए तो मुझे लगा कि यार स्कोर ठीक है, वी हैव अ बॉलिंग लाइनअप हु कैन डिफेंड दिस एंड इट वॉन्ट बी अ बिग टास्क फॉर बॉलर्स। और मोहम्मद शमी ने आते ही पहला विकेट लिया, फिर बैक टू बैक बुमराह विकेट ले गए और 3 विकेट हो गए। 40 रन के करीब 3 विकेट, 240 बनाने, अभी 200 रन है। हम इंग्लैंड के खिलाफ 100 रन से मुकाबला जीते थे जब हमारे पास बड़ा टोटल नहीं था। वहां पे रोहित शर्मा ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन हमारे बॉलर्स ने मेन काम किया था। शामी ने 4 विकेट वहां पर भी लिए थे। लेकिन क्या होता है जब 3 विकेट आते हैं तो रोहित शर्मा 5-5 ओवर, मोहम्मद शामी, ट्रेविस हेड सेटल नहीं हुए थे, मार्नस लाबुशेन नए क्रीज पर थे, परेशान थे ट्रेविस हेड। शामी ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था, लेकिन 5-5 ओवर दोनों के करवा के हटा दिया गया। उसके बाद जडेजा और कुलदीप यादव 2 कैच छूटे, अगर वहां पर स्लिप होती तो 2 मौके बड़े बने थे, लेकिन स्लिप नहीं। उसके बाद टाइट एरियाज में बॉलिंग नहीं करना, रन बचाने की सोचना। अब ऐसा लग रहा था विकेट के लिए ना तो रोहित शर्मा जा रहे हैं ना बॉलर्स जा रहे हैं, और जब जाने शुरू हुए तो बहुत देर हो गई थी मेरे दोस्त, तब तक ट्रॉफी हाथ से निकल चुकी थी। तो ये था फियर ऑफ फेलियर, जिनकी वजह से टीम इंडिया ने, मुझे इंतजार था 10 साल का, 12 साल का, 10 साल आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए और 12 साल ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हुए, अब और लंबा हो गया। आपको क्या लगता है, क्या अगला जो वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में होना है उसमें टीम इंडिया फियर ऑफ फेलियर को छोड़ के जीत के तरफ आगे बढ़ पाएगी? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।